नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे स्रोतों को खंगाल रहे हैं जो बात करते हैं कल की अधर्म का विनाश, धर्म की स्थापना की। जी। हमारा मकसद है इन विचारों को समझना कि ये स्रोत कल की अवतार की भूमिका को कैसे देखते हैं। हाँ, मतलब वो कलयुग का अंत और धर्म की वापसी कैसे लाएंगे, है ना? बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं ये स्रोत क्या कहानी सामने रखते हैं। चलिए। तो सबसे पहली बात जो ये स्रोत उठाते हैं वो ये कि कल की जब पूरी तरह युवा होंगे हम्म। तब उनका काम शुरू होगा। दुनिया भर में जो पाप और अधर्म फैला है उसके खिलाफ एक एक बड़ा युद्ध। हाँ, एक निर्णायक युद्ध। पर इसमें एक दिलचस्प मोड़ है। हाँ, वही कि उनके दुश्मन कौन होंगे। स्रोत कहते हैं कि वो सिर्फ आम इंसान नहीं। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर बात थोड़ी कह सकते हैं गहरी हो जाती है। स्रोत बताते हैं कि ये शत्रु असल में दैत्य और दानव है। अच्छा, दैत्य और दानव। हाँ, जिन्होंने कलयुग में इंसान का रूप ले लिया है। मतलब वो हमारे बीच ही हैं। ओह। समाज में घुल मिल गए हैं और अंदर से मतलब सिस्टम को ही भ्रष्ट कर रहे हैं। तो ये तो बड़ी छुपी हुई लड़ाई हुई फिर। सही कहा। ये कोई सीधी लड़ाई नहीं है जैसे किसी बाहरी सेना से लड़ना। हम्म। ये तो समाज के अंदर की बुराई से लड़ना है, जिसे पहचानना भी अपने आप में एक चुनौती है। स्रोत इस संघर्ष को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। हाँ, जहाँ दुश्मन अदृश्य सा है, व्यवस्था का हिस्सा बन चुका है। और इस मुश्किल लड़ाई के लिए कल्कि अकेले नहीं होंगे। स्रोत में उनके घोड़े का जिक्र आता है, देवदत्त। हाँ, देवदत्त, दिव्य घोड़ा। कहते हैं कि वो उसी पर सवार होकर पूरी पृथ्वी पर घूमेंगे, वो भी बिजली की रफ्तार से। जी। और उनकी लड़ने की कला वो भी कमाल की बताई गई है। कहते हैं तलवार के एक ही वार से अनगिनत पापी मारे जाएंगे। बिल्कुल। और यहाँ देखने वाली बात यह है कि स्रोत इसे कैसे पेश करते हैं। देवदत्त घोड़ा वो शायद सिर्फ सवारी नहीं है, वो दिव्यता का, रफ्तार का प्रतीक है। शायद ये दिखाने के लिए कि धर्म की शक्ति कितनी तेज और अचूक है। अच्छा। और कल्कि का एक ही वार में इतने पापियों का नाश करना, ये दिखाता है कि ये संख्या बल की लड़ाई नहीं। हाँ, सही है। ये धर्म की ताकत का प्रदर्शन है। स्रोत इसे ऐसे दिखाते हैं जैसे अधर्म का अंत कितना तेज और निर्णायक होगा, बुराई टिक ही नहीं पाएगी। तो क्या ये सिर्फ एक युद्ध ही है या इसके पीछे कुछ और गहरा मतलब है? अगर हम इन सभी स्रोतों को एक साथ रखकर देखें तो साफ लगता है कि ये कोई जमीन या सत्ता की लड़ाई नहीं है। नहीं। नहीं, स्रोत इसे धर्म और अधर्म के बीच का वो आखिरी महासंग्राम मानते हैं। आखिरी महासंग्राम। हाँ, वो पल जहां अच्छाई और बुराई आमने सामने है और नतीजा पूरे युग का भविष्य तय करेगा। स्रोत इसे एक तरह से क्या कहें, एक कॉस्मिक रीसेट जैसा बताते हैं। संतुलन को फिर से स्थापित करना। बिल्कुल, जहां ये जरूरी हो गया है। और इस महासंग्राम का नतीजा क्या कहते हैं स्रोत? नतीजा? हम्म। उसमें स्रोत बिल्कुल साफ है। परिणाम है अधर्म का पूरी तरह से विनाश। पूरी तरह से। हाँ, कोई समझौता नहीं, कोई बीच का रास्ता नहीं। जहां जहां अधर्म है उसका जड़ से नाश। और फिर इस विनाश के बाद क्या कुछ नया बनेगा? बिल्कुल। स्रोत कहते हैं कि अधर्म के खत्म होने के बाद कल्कि पृथ्वी पर सत्य, न्याय और धर्म को फिर से स्थापित करेंगे। धर्म की पुनर्स्थापना। हाँ, पर यहाँ एक खास बात है। ये सिर्फ पुरानी चीजों को वापस लाना नहीं है। अच्छा। स्रोत इसे एक नए युग की शुरुआत की तरह देखते हैं। सतयुग की शुरुआत। सत्ययुग। हाँ, कलियुग यानी जो ये अंधकार और गिरावट का दौर है वो खत्म हो जाएगा और सत्य, पवित्रता, धर्म का एक नया जमाना शुरू होगा। ये स्रोत समय के इस चक्र को दिखाते हैं कि युग बदलते हैं और धर्म वापस आता है। तो अगर हम इन सब बातों का निचोड़ निकालें, इन स्रोतों का मूल संदेश क्या लगता है? मूल संदेश तो देखा जाए तो काफी आशावादी है। हाँ। भले ही रास्ता मुश्किलों भरा दिखाया गया हो। हाँ। स्रोत ये कहते हैं कि अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, आखिर में जीत रोशनी और सच्चाई की ही होती है। हाँ, धर्म शायद कुछ समय के लिए कमजोर पड़ सकता है, पर वो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। वो लौट कर आता है। ये एक चक्र है। ये वाकई एक गहरी बात है सोचने के लिए। बिल्कुल। और शायद यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। हाँ। ये जो विचार है इन स्रोतों में, युग का बदलना, अधर्म का खत्म होना और धर्म का फिर से स्थापित होना, ये आज के समय में जब दुनिया में इतनी उथल-पुथल है, इतनी चुनौतियां हैं, तो ये विचार किसी व्यक्ति के लिए या समाज के लिए किस तरह की प्रेरणा बन सकता है, या शायद कोई चेतावनी या कोई नई समझ दे सकता है, इस पर सोचना दिलचस्प हो सकता है।